मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुसलमानों की तबाही में मुस्लिम कायदीन का ही अहम रोल, एमबीटी जिला सदर ज़हीरुद्दीन जावेद का संगीन रिमार्क। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के मामले में मुस्लिम कायदीन की खामोशी नुकसानदा। एक इंच जमीन से भी दस्तबरदार नहीं होंगे, दो टोक अज़्म। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन को नौजवानों ने पेश की तहनीत। कई बार बदकिस्मती से सेमीफाइनल ना खेल सके, इसका अफसोस जरूर रहेगा, मगर एक दिन वो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। नौजवान एनआरआई समीर खान का एहसास और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। यूपीएसपी इम्तिहान में 200वां रैंक हासिल करने वाले बोधन के नौजवान को जिला कलेक्टर की तहनीत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने महेश की कामयाबी को बेमिसाल और नौजवानों के लिए मिसाली करार दिया और महेश को दी मुबारकबाद। पीर को मुनक्किद किया जाने वाला अहम प्रोग्राम प्रजावानी आर्जी वक्त के लिए मुलतवी। बगैर इत्तला के इल्तिवा से प्रजावानी में नुमाइंदगी के लिए आने वाले लोग मायूस, कहा कि उम्मीद का एक दरवाजा आज बंद नजर आया। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मैं कत्ल हुआ, ये हकीकत है मेरे दोस्तों, मगर देखो कि खंजर किसी दोस्त के हाथ में तो नहीं। कहते हैं कि घर को आग लगी घर के चिराग से। आज मिल्लत का हश्र ऐसा ही हो रहा है। अगियार तबाह करने तुले हैं और अपने उनको रास्ता फराहम कर रहे हैं। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के तनाज़े पर ज़हीरुद्दीन जावेद एनआरआई का बेबाक इजहार। एक इंच जगह भी नहीं देंगे, अज़्म का इजहार। एमबीटी के कायदीन ने आज सदर जिला एमबीटी ज़हीरुद्दीन जावेद एनआरआई के हमरा धर्मपुरी हिल्स में वाक़े तनाज़े का शिकार कब्रिस्तान की अराजी का जायजा लिया और वहां पर एहतजाज करने वाले जिम्मेदारान, कब्रिस्तान कमेटी और अहलियान मोहल्ला से मुलाकात करते हुए तफसीलात मालूम की। धर्मपुरी हिल्स के कब्रिस्तान का मामला अब संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। जैसे जैसे इस मामले की इत्तला फैलती जा रही है, उतने ही मुस्लिम तबके में बरहमी में इजाफा देखने में आ रहा है। इत्तलात के मुताबिक इस कब्रिस्तान की अराजी को करीब में ही तामीर किए जाने वाले टिमरिस स्कूल के हवाले कर दिया जाएगा और इस कब्रिस्तान में मौजूद खबरों को मस्मार करते हुए इसके आसार मिटा दिए जाएंगे और कब्रिस्तान की जुमला 5.5 एकड़ अराजी टिमरिस स्कूल के हवाले कर दी जाएगी और मुसलमानों को मुतबादिल अराजी के तौर पर डेयरी फार्म में 5 एकड़ अराजी फराहम की जाएगी। इस इत्तला ने मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ा दी और फिर कब्रिस्तान कमेटी ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसको जबरदस्त तायद व हिमायत हासिल हो रही है। आज एमबीटी के कायदीन ने सदर कब्रिस्तान कमेटी मौलाना बशीर अहमद और दीगर जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए उनसे दिली इजहार एगानगत की। इस मौके पर ज़हीरुद्दीन जावेद एनआरआई ने कहा कि लकड़ी में अगर कुल्हाड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। उन्होंने कहा कि आज धर्मपुरी हिल्स के कब्रिस्तान पर खतरात मंडरा रहे हैं और मुस्लिम कब्रिस्तानों को मस्मार करके खबरों की बेरुमती करके मुसलमानों की दिल आजारी करने और उनके जज्बात व एहसासात को मजरूह करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉरपोरेटर्स और बीआरएस कायदीन की खामोशी हमारे लिए वबाल जान बन रही है, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे बल्कि इसका डट कर जवाब दिया जाएगा। ज़हीरुद्दीन जावेद ने कहा कि हम इस कब्रिस्तान की 1 इंच अराजी से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। ऐसी किसी भी कोशिश पर एमबीटी सख्त तरीन एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी मुकामी कायदीन और महकमा जात की होगी। इस मौके पर एमबीटी वफद में सिटी एमबीटी सदर मीर बशारत अली, जिला जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक, मोहम्मद सलीम व दीगर शामिल थे। इस मौके पर बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के कायद शेख अनवर ने भी इस तरह की कोशिशों की सख्त तरीन मजम्मत की और कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश पर हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारे एमएलए साहब, यहाँ पर एमएलए साहब, आप जो हरकत करते हुए आ रहे हैं ईदगाह और कब्रिस्तान की तरफ, ये बहुत गलत हरकत कर रहे हैं आप सोच लीजिए आप क्या कर रहे हैं और एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को खुश कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई भी आपसे खुश नहीं है, आप समझ रहे हिंदू को खुश कर रहा हूँ, हिंदू भी आपसे खुश नहीं है, हिंदू भाई भी हमारे। सुने, आप ये जो हरकत कर रहे हैं आप रोकिए ये हरकत को
और जो आप अरसापल्ली में जो शमशान घाट बनाए, हमको उससे कोई एतराज नहीं है। शमशान घाट बनाए, आप बनाए, 10 करोड़ लगा के बनाए, हमें खुशी है, अच्छी बात है, कम्युनिटी का आप हेल्प कर रहे। मगर इस तरीके की जो हरकत कर रहे हैं कलेक्टर एमएलए साहब और नाम निहाद पार्टी के चंद कारपेटर बिक चुके हैं, बिककर जो हरकत कर रहे हैं, उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, इनकी जुईजोरी करके जो काम कर रहे हैं, आइंदा इलेक्शन में इंशाल्लाह एमपीटी पार्टी इनको सबक सिखाएंगी। माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन साहब, आप फोटो सेशन खत्म कीजिए, अब फोटो सेशन का काम खत्म हो गया, आप अपने एक्शन में आइए और जो आप हरकत कर रहे हैं आप एक्शन में आइए। मुस्लिम लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेते ये आपके लिए बहुत गलत होगा। और जितने भी तदफीन हुए हैं यहाँ पे खबरें हैं, हशर के मैदान में आपका दामन पकड़ के पूछेंगे अल्लाह के सामने आप क्या हरकत कर रहे। माइनॉरिटी कमीशन साहब, चेयरमैन साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, आप देखिए, आप सोचिए, आप क्या हो रहा है निजामाबाद में। ठीक है, और यहाँ पे हम बुरे होते तुम बुरे होते वो बात नहीं है, पार्टी बेच की बात नहीं है यहाँ पर। और हम ईमान वाले हैं, कलमे की बुनियाद पे शहीद हुए तक फुर्सत, मरे तक फुर्सत, ये जगह से नहीं उठी हम, ठीक है। और जो है सो ये पार्टी वीटी वो ये बोल के ये सब अपन आते, मगर जो बीआरएस पार्टी में जो मुस्लिम कायद जो है उनका ज़मीर मर गया और जो है सो हमको दफनाया जाता है ये जगह में, तो ये कि वहाँ पर भी तवज्जो नहीं दे रहे। तो ये कई ईमान वाले भाई, पैसा लेके क्या खबर में जाने वाले हैं क्या? खबरों को भी नहीं छोड़ रहे, जिंदे इंसानों को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग। बीआरएस, टीआरएस, एमआईएम के कायद को बोल रहा हूँ मैं, होशियार हो जाओ, हमको जवाब मत दो भाई, अल्लाह को जवाब देना है तुम्हारा, अब तो भी सुधर जाओ। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर निजामाबाद के हर दिल अजीज मोहम्मद हुसामुद्दीन को नौजवानों ने तहनीत पेश की और उनकी शानदार कारकर्दगी पर दिली मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। समीर खान और दीगर ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर फख्र तेलंगाना मोहम्मद हुसामुद्दीन अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए आबाई वतन निजामाबाद पहुंचे। इस मौके पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उनका वालिहाना खैर मकदम किया जा रहा है और तहनीत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। कल भी शहर निजामाबाद के संजीदा फिक्र नौजवानों ने मोहम्मद हुसामुद्दीन को तहनीत पेश करने के लिए एक शानदार प्रोग्राम का मोहम्मदिया गेस्ट हाउस हाशमी कॉलोनी में इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम के रूह रवां समीर खान एनआरआई ने अपने दोस्तों के हमरा मोहम्मद हुसामुद्दीन का वालिहाना खैर मकदम किया और उनकी बाकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर शोएब, सलमान, सबील, शमशाद, मोहसिन और मोहम्मद अफसर भी मौजूद थे। समीर खान ने इस मौके पर बताया कि मोहम्मद हुसामुद्दीन उनके पुराने दोस्त थे। उनकी ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम की ख्वाहिश है कि मोहम्मद हुसामुद्दीन को आलमी बॉक्सिंग चैंपियन के रूप में देखें, लेकिन बदकिस्मती से उनको ब्रॉन्ज मेडल पर ही इक्तफा करना पड़ा। 3 बार वो जख्मी होने की वजह से सेमीफाइनल में हिस्सा नहीं ले सके, लिहाजा उनको नाकाम नहीं कहा जा सकता। आज भी उनके कामयाबी के तनासुब को 100% कामयाब माना जाएगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम इंशाल्लाह मोहम्मद हुसामुद्दीन को बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन की हैसियत से तहनीत पेश करेंगे। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने तमाम शुरका बिलखसूस नौजवानों और दोस्तों से दिली इजहार तशक्कुर किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो आगे मजीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। आप सब जानते हैं कि हुसामुद्दीन हमारे शहर के बहुत ही फेमस बॉक्सर हैं। हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी इंजरी की वजह से वो सेमीफाइनल नहीं खेल पाए। वरना ये जिस तरह की फॉर्म में थे, हमें तो पूरी उम्मीद थी कि ये हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे। और जो भी है अल्लाह का शुक्र है कि इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। और मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप इनके लिए दुआ करें, इनकी हिम्मत अफजाई करें। अगले वीक में इनकी इंजरी में जो है उसकी सर्जरी है, उसके लिए दुआ करें। और आप सब दुआ करें कि ये हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाए। और हम सब गुजारिश है और हमारी दुआ आपके साथ है, आप इसी तरह मेहनत कीजिए, मुल्क और हमारी कौम का नाम रोशन करेंगे। डिवीजन 53 में एक और तरक्याती काम 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का मेयर बल्दिया के हाथों इफ्तिताह। माजिद सिद्दीकी कॉर्पोरेटर ने बताया कि उनके डिवीजन में अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जल्द ही मजीद अहम तरीन कामों का आगाज होगा। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि 9 साल में मजलिस ने बेशुमार काम अंजाम दिए हैं।
डिवीजन 53 में मेयर बल्दिया नीतू किरण ने 10 लाख रुपए की मालियत से पटना प्रगति फंड के जरिए सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, इंचार्ज सदर जिला मंजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर, मिर्जा अफसर बेग, सरफराज खान के अलावा मुआविन रुकने बल्दिया शहबाज मुजीब और दीगर मौजूद थे। डिवीजन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। उन्होंने बताया कि उनके डिवीजन में अवामी मुतालिबात की तकमील करते हुए अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं और भी बहुत काम जल्द ही शुरू होंगे, जिनमें बहुत ही अहम काम भी शामिल है। आज अवाम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अर्बन हेल्थ सेंटर के करीब 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड की तामीर मेयर बल्दिया के हाथों शुरू की गई है। सदर जिला मंजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि गुज़िश्ता 9 सालों में मंजलिसी कॉर्पोरेटर्स ने जितने काम करवाए हैं उसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। मजीद अहम तरक्याती कामों के लिए अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी की गई है और साथ ही मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 10 एकड़ अराजी फ्राहम करने का मुतालबा भी किया गया है। उन्होंने बताया कि पुराने कब्रिस्तानों में अब तदफीन की जगह मौजूद नहीं है, लिहाजा नए कब्रिस्तान के लिए अराजी का हसूल लाजमी है। इस मौके पर हमीदिया मस्जिद के इमाम अरशद खासमी की दुआ से तामीरी कामों का आगाज हुआ। सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ और जल्द से जल्द करने के लिए मैं कॉन्ट्रैक्टर को भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, यहाँ कलवट भी बनाने की ज़रूरत है। माशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। कमिश्नर मैडम से बात करके ये भी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही और फंड से लाकर जो और कंप्लीट होने का है वो भी करने के लिए हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। इस डिवीज़न में सीसी रोड का इनाग्रेशन पटना प्रगति के तहत 10 लाख रुपए का मैडम नीतू किरण साहिबा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी जनाब डिप्टी मेयर साहब इदरीस खान साहब और तमामी एमआईएम कॉर्पोरेटर्स और महल्ले के तमाम लोग हिस्सा लिया। खुशाइन बात है, आज ये काम होने जा रहा है और भी बहुत सारे काम हैं। खुसूसन डिवीज़न नंबर 53 में 1 करोड़ से ज़ायद के काम सैंक्शन होकर टेंडर को चले गए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द वो भी रूबे अमल लाते हुए डिवीज़न की तरक्की पूरी कंप्लीट तरक्की करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 मियाँ से एमआईएम और टीआरएस मिलकर निज़ामाबाद का जो नक्शा बदले हैं, आपको इसकी तारीख़ में इसकी दूसरी शक्ल नज़र नहीं आती। गुज़िश्ता 50 साल से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर म्यूनसिपलिटी है, लेकिन गुज़िश्ता जो 8-9 साल में हम लोग ने काम किया उसके लिए आपकी नज़रों के सामने इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे काम है, करते रहेंगे। हमारे बिगला गणेश गुप्ता साहब वक्तन फ़ौक्तन हमारी मदद करते रहते हैं और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे मिली मसाइल हैं, उस ताल्लुक़ से भी हमने बिगला गणेश गुप्ता साहब को नुमाइंदगी की है। रफत मोहम्मद खान की बाअज़्म उम्रा रवानगी। एवरग्रीन मालिकीन हामिद बिन गानम और सईद बिन गानम ने उनके एजाज में ज़ोहराना तरतीब दिया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की और रफत मोहम्मद खान की बाकसरत गुलपोशी करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की। होटल एवरग्रीन के मालिकीन सईद बिन गानम और हामिद बिन गानम की जानिब से सीनियर खदावर कायद रफत मोहम्मद खान के एजाज में ज़ोहराना तरतीब दिया गया, जिसमें शहर निजामाबाद की कई अहम तरीन शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र सैयद नजीब अली एडवोकेट, साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, सदर सदाए उर्दू मिर्जा अफजल बेग तेजान, अब्दुल क़य्यूम एनआरआई, निसार अहमद क्लासिक, अय्यूब खान शतारी, अहमद अली खान जर्नलिस्ट, अशफाक अहमद खान पापा एडिटर निजामाबाद व मॉर्निंग टाइम्स, मोहम्मद अमर फारूक यूथ लीडर बीआरएस, मोहम्मद आसिफ कॉन्ट्रैक्टर, मारूफ ताजिर मोहम्मद खलील के अलावा दीगर शरीक थे। नासिर बिन सईद और उनके ब्रादान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी पुरतकल्लुफ ज़ियाफत की। रफत मोहम्मद खान आज शाम बगर्स उम्रा दयार मुक़द्दस को रवाना होने वाले हैं। उनके उम्रे की रवानगी की इत्तला पर कई हलकों ने उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और हरमैन शरीफैन में खुसूसी दुआओं की ख्वाहिश की। रफत मोहम्मद खान के मकान पर भी कल एक ज़ियाफत का सरफराज मोहम्मद खान की जानिब से एहतमाम किया गया था, जिसमें जावेद अकरम,
मोहम्मद फयाजुद्दीन, अमर फारूक, मोहम्मद गौस महवर, अफजल खान, प्रवास टीवी, मोहम्मद नईम खमर, अवाम टीवी के अलावा कई अहबाब ने शिरकत की और रफत मोहम्मद खान की बकसरत गुलपोशी करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की। सीपीआई पार्टी का 4 जून को अजीमुशान जलसा कुत्तागुड़म में मुनक्किद होगा। इस जलसे में अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाए। सीपीआई खादिन का बयान। 4 जून को कुत्तागुड़म में सीपीआई पार्टी का एक बड़ा जलसा मुनाकिद किया जा रहा है। इस जिम्मन में आज सीपीआई पार्टी ऑफिस में के भूमैया की सदारत में एक इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में सीपीआई रियासती सेक्रेटरी कामरेड पुशिया पद्मा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतों ने अवाम से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने में वो नाकाम हो चुके हैं और बताया कि कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया पार्टी अपने क़याम से ही आम लोगों की बेहतर जिंदगी की जद्दोजहद में सफ़े अव्वल में रही है। पार्टी ने मुल्क और अवाम के लिए कुर्बानियां देने में मुनफरिद किरदार अदा किया है। इस वक्त हमें एक ऐसी गैर मामूली सियासी सूरत हाल का सामना है जिससे हमारे मुल्क के जमहूरियत के वजूद को खतरा लायक है। मोदी हुकूमत ने आला सतह पर बदउनवानी को इदारा जाती शक्ल दे दी है, इसे रोकना ही होगा। मोदी हुकूमत के अवाम मुखालिफ व दीगर मसाइल के हल के लिए 4 जून को भारी जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए अवाम इस जलसे को कामयाब बनाए। इस इजलास में सीपीआई पार्टी के कारकुनान व दीगर मौजूद थे। జీవన భద్రతకు గ్యారంటీ లేకుండా చేసినటువంటి బీజేపీ కేంద్ర పాలకులను ఈ దేశంలో ఓడించి తీరాలి అని బీజేపీకి హటాओ బీజేపీకి హరావో అనే నినాదంతో దేశ్కి బచావో అనే నినాదాన్ని తీసుకొని నెల రోజుల పాటు ఏప్రిల్ 14 నుంచి మే 15 వరకు కార్యక్రమం తీసుకొని దేశ ప్రజలందరికీ జరుగుతున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల గురించి వివరించడం ద్వారా బీజేపీ పాలనను రేపు 2024 సంవత్సరంలో జరిగే ఎన్నికలలో ఓడించడానికి ప్రజలను సమాయత్తం చేయడానికి జాతీయ స్థాయిలో సిపిఐ తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం ముగింపు సందర్భంగా మన రాష్ట్రంలో इंदलवाई मंडल मौजा गौराराम के बीजेपी लीडरान व कारकुनान की बड़ी तादाद ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रूरल एमएलए व आरटीसी चेयरमैन बाजरेटी गोवर्धन ने तमाम को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इंदलवाई मंडल मौजा गौराराम के बीजेपी पार्टी के तकरीबन 32 कायदीन व कारकुनान ने रूरल एमएलए बाजरेटी गोवर्धन की क़ियादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रूरल एमएलए व आरटीसी चेयरमैन बाजरेटी गोवर्धन ने उन तमाम को पार्टी खड़वा पहना कर पार्टी में खैर मकदम किया। बादशाह बाजरेटी गोवर्धन ने कहा कि बीआरएस पार्टी के फलाही तरक्याती कामों को देखकर और उस पर अमल आवारी से मुतासिर होकर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान व कारकुनान उनकी पार्टियों को खैराबाद कहते हुए बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बादशाह बीजेपी कारकुनों ने बताया कि सीएम केसीआर ने रियासत के लिए जो तरक्याती काम किए हैं उसे देखकर हुक्मरान जमात में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर जिला यूथ कायदीन, जिला परिषद इकोनॉमिक प्लानिंग संगम के अराकीन के अलावा दीगर मौजूद थे। बोधन हल्के के महेश कुमार ने सिविल सर्विस इम्तिहानात में 200वां रैंक हासिल किया था, जिस पर आज जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अपने चैम्बर में महेश कुमार को तहनीत पेश किया, मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुछ रोज कबल सिविल सर्विस 2022 के इम्तिहानात के नताइज जारी किए गए थे। इस नताइज में बोधन हल्के के महेश कुमार नामी नौजवान को 200वां रैंक हासिल हुआ था। आज जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से महेश कुमार ने उनके चैम्बर में गैर सगाली मुलाकात की, जिस पर जिला कलेक्टर ने महेश को मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने महेश कुमार के खानदानी पसमंदर, तालीम और सिविल के आगे की तैयारी के बारे में मालूमात हासिल की और बताया कि आला सतह पर सिविल में 200वां रैंक हासिल होना बहुत बड़ी बात है। बादशाह कलेक्टर ने महेश कुमार को मिठाई खिलाते हुए मुस्तकबिल में आला मुकाम तक पहुंचने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर टीएमएनएचओ सुदर्शनम, टीएनजीओ के जिला सदर किशन के अलावा दीगर मौजूद थे। हर पीर को मुनक्किद किए जाने वाला प्रजावानी प्रोग्राम कुछ नागुरेज वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। प्रोग्राम न होने की वजह से दरख्वास्त गुजार मायूस होकर वापस लौट गए।
जिला कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में हर पीर को जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की सदारत में मुनक्किद होने वाला प्रजावाणी प्रोग्राम कुछ नागुरेज वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। दरखास्त गुजारों को मगर इस बात का इल्म न होने की वजह से वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और प्रोग्राम न होने की सूरत में कलेक्ट्रेट के अहाते में एक शिकायत खाना यानी कि एक बॉक्स कायम किया गया था, मगर प्रोग्राम न होने की वजह से अवाम मायूस होकर वापस लौट गई। मरकज की मोदी हुकूमत ने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है, तरक्की के काम तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। एमएलए वो आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन का आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में खिताब, कहा कि बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी को देखकर अपोजिशन जमातें बर्दाश्त न करते हुए पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। दरपल्ली मंडल में मंडल सदर महिपाल की क़ियादत में बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रूरल एमएलए व आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन, एमएलसी वीजी गौड़, मुकामी जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन, एमपीपी हनुमंतु ने शिरकत की। इस मौके पर बाजिरेड्डी जगन ने बीआरएस पार्टी के परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर बाजिरेड्डी जगन का जन्मदिन होने पर तमाम बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने केक काट कर यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। इस मौके पर सोसाइटी डायरेक्टर सालेहा बेगम और अजमत ने बाजिरेड्डी गोवर्धन को पुदीने का हार पहनाकर मुबारकबाद दी। इसके बाद बाजिरेड्डी गोवर्धन ने मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत ने गुज़िश्ता 9 वर्षों में जो तरक्की हासिल की है उसकी मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती, लिहाजा बीआरएस पार्टी का मरकज में इख्तिदार में आना वक्त का अहम तकाजा है। इस मौके पर बाजिरेड्डी गोवर्धन ने मरकज की बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने मुल्क में सिर्फ नफरत और अवाम मुखालिफ पॉलिसियां कायम की है, जिससे अवाम को काफी नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस हुकूमत अवाम को बहलाने और फुसलाने का काम कर रही है। अवाम उनके बहकावे में न आए। बीआरएस हुकूमत अवामी हुकूमत है। इस हुकूमत की जानिब से अवाम को बेशुमार फायदे हासिल हो रहे हैं और अवाम भी इन फायदों से इस्तेफादा हासिल कर रही है। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन व कारकुनान व दीगर मौजूद थे। అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆర్థిక బలం కూడా దాని కారణం కేసీఆర్ గారు. మధ్యప్రదేశ్ బీజేపీ ఉన్నది, మహారాష్ట్ర బీజేపీ ఉంది, ఛత్తీస్గఢ్ బీజేపీ ఉంది. వాళ్ళని నడిపే వస్తున్నారని ఆయన కూలి తిరుగుతారు పాపలు. ఆ లాస్ట్ రాసుండేది వాళ్ళకి పెన్షన్ తిరుగులేడు, కరెంట్ తిరుగులేదు, కూలి 300 రూపాయలు మనకు ఇస్తున్నాం. అంటే మనం అన్నం పెట్టే అధికారం, అన్నం పెట్టే స్థాయి, అన్నం పెట్టే స్థాయి బలం మనకి ఇచ్చి చేశారు. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुसलमानों की तबाही में मुस्लिम कायदीन का ही अहम रोल, एमबीटी जिला सदर जहीरुद्दीन जावेद का संगीन रिमार्क। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के मामले में मुस्लिम कायदीन की खामोशी नुकसानदा। एक इंच जमीन से भी दस्तबरदार नहीं होंगे, दो टोक अज़्म। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन को नौजवानों ने पेश की तहनीत। कई बार बदकिस्मती से सेमीफाइनल ना खेल सके, इसका अफसोस जरूर रहेगा, मगर एक दिन वो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। नौजवान एनआरआई समीर खान का एहसास और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। यूपीएसपी इम्तिहान में 200वां रैंक हासिल करने वाले बोधन के नौजवान को जिला कलेक्टर की तहनीत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने महेश की कामयाबी को बेमिसाल और नौजवानों के लिए मिसाली करार दिया और महेश को दी मुबारकबाद। हर को मुनक्किद किया जाने वाला अहम प्रोग्राम प्रजावानी आर्जी वक्त के लिए मुलतवी। बगैर इत्तला के इल्तिवा से प्रजावानी में नुमाइंदगी के लिए आने वाले लोग मायूस, कहा कि उम्मीद का एक दरवाजा आज बंद नजर आया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।